नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग सीटेट फरवरी 2026 के विषय में बाल विकास यानी कि सीडीपी के विषय हम लोग पढ़ रहे थे। अब तक हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को देखा, जैसे हमने विकास को समझा, हमने अधिगम को समझा, उसके बाद हमने बुद्धि के संबंधित जितने टॉपिक थे, चाहे बुद्धि लब्धि हो, चाहे बुद्धि मापन हो, चाहे आर्मी अल्फा परीक्षण हो, चाहे बीने का सिद्धांत हो, सभी को हमने कवर किया। अब आज हम लोग अगला अपना टॉपिक अध्ययन करेंगे या उसके विषय में समझेंगे, जो कि हमारा है बाल विकास की अवस्थाएं। देखिए ये टॉपिक विकास में आता है, जब हमने आपको डेवलपमेंट पढ़ाया था वहीं पे आता है, बट थोड़ा सा ये अलग है, इसको हम इसलिए इसको हम अलग से देखेंगे। देखिए बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है, ठीक है। जैसे कि किसी किसी किताब में आप जो टाइम पीरियड है वो आपको अलग अलग दिखेगा, बट हमको केवल और केवल फॉलो करना है एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी फॉलो करेंगे ताकि हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। बाल विकास की अवस्थाएं, ठीक है। अब देखिए अवस्थाएं से मतलब क्या है। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे अब पढ़ें कि शैशवावस्था क्या है, फिर बाल्यावस्था क्या है, फिर आपका आता है किशोरावस्था क्या है, उसको समझें। उसके बाद उसमें विशेषताओं को देखें। तो हम उतना डीप ना जा करके, जैसे देखिए हम वहाँ टच करेंगे या वहाँ टारगेट करेंगे जहाँ से एग्जाम में अब तक क्वेश्चन बने हुए हैं, यानी कि सीटेट एग्जाम के जितने अब तक पेपर हुए हैं सबका एनालाइजेशन देखें हम। तो बाल विकास के इन अवस्थाओं से कहाँ कहाँ से प्रश्न बनता है, कैसे कैसे अब तक बना हुआ है, उस पर हम डिस्कस करेंगे और उन पॉइंट को हम समझेंगे, ठीक है। देखिए पहली चीज, अगर बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करें तो हम लोग मोटा मोटा ये समझते हैं कि तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है शैशवावस्था, एक होती है बाल्यावस्था, एक होती है किशोरावस्था। जिसमें अगर हम पहले की बात करें शैशवावस्था को, तो ज्यादातर किताबों में इसको दिया गया है 0 से 5 वर्ष, ठीक है। अगर आप बात करें तो देखिए तीन होती है, एक होती है आपकी शैशवावस्था, ठीक है, दूसरी होती है आपकी बाल्यावस्था, ये मार्कर थोड़ा पतला है, तीसरी होती है आपकी किशोरावस्था। ये तीन अवस्थाएं बताई गई हैं बाल विकास के अंतर्गत, ये तीन अवस्थाएं बताई गई हैं। जिसमें से जो पहली अवस्था है इसको अक्सर 0 से 5 वर्ष माना जाता है, ठीक है। बट अभी रिसेंटली जो एग्जाम 2024 में हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि शैशवावस्था की आयु कितनी है, तो ये ऑप्शन था ही नहीं, ठीक है। तो अब आप फंस जाएंगे। अब क्या है, इसीलिए हमेशा आपको एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसी को फॉलो करना है, अदरवाइज किसी बुक को आप फॉलो करेंगे तो फंसेंगे। सीटेट का सीधा गाइडलाइन है, अगर आप सिलेबस देखेंगे तो लास्ट में सीधा लिखा गया है कि प्रेफरेंस के लिए या किसी प्रकार की क्यूरी के लिए आप एनसीईआरटी बुक ही फॉलो करें। जब आप पूरा सिलेबस देखेंगे ना प्राइमरी और अपर का, तो लास्ट में लिखा हुआ लाइन आप चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। तो हम एनसीईआरटी का जो डेटा है उसी के अनुसार चलेंगे और चीजों को समझेंगे, ठीक है। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए बाल विकास के अवस्थाओं के विषय में बात करें तो यहाँ पर एक नई अवस्था का जिक्र किया गया है, इसका नाम है प्रसव पूर्व, प्रसव पूर्व अवस्था। अब ये क्या है, इसके विषय में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखिए प्रसव पूर्व अवस्था की बात करें तो ये बच्चे की वो अवस्था है, जैसे हमने माना था कि हमने जब पढ़ा था विकास के विषय में, तो मैंने आपको बताया था कि विकास बच्चे का कहाँ से प्रारंभ होता है, गर्भ से होता है, जन्म के बाद से नहीं। जब बच्चे का बीजारोपण होता है, यानी कि संयुग्मन के पश्चात जब बच्चा गर्भ धारण करता है, उसी समय उसका विकास होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसीलिए इसको भी यहाँ पे रखा गया है। प्रसव पूर्व अवस्था की बात करें तो यहाँ पे कहता है कि गर्भ धारण से लेकर के बच्चे का जो पहली अवस्था है विकास की, वो 9 महीने तक या लगभग 280 दिन तक, कहीं कहीं 270 लिखा है, लेकिन हमें हमने बताया ना आपको फॉलो क्या करना है, लगभग में मान सकते हैं। तो 280 दिन कह लीजिए या 9 महीना, जैसे जनरली 1 महीना 30 दिन का होता है, तो 9 तियां 27, उसमें एक कुछ महीने 31 की भी होते हैं, इसलिए मोटा मोटा माना गया है 280 दिन। तो प्रसव पूर्वावस्था की बात करें तो कितने दिन का होता है, 280 दिन का। महीने की बात करें तो 9 महीने का होता है। सिंपल, इसमें बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसको हम देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अभी
माँ के पेट में रहता है, लेकिन वहां विकसित तो होता है। 2 महीने का होगा, 4 महीने का होगा तो उसका आकार कुछ रहेगा, 9 महीने तक होते होते उसका आकार कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए इसको भी विकास की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली जो अवस्था आती है ये है हमारी शैशवा अवस्था। अब इसको हमें पढ़ना भी है और इसमें से कुछ चीजों को समझना भी है कि क्या क्या हमें यहाँ से पॉइंट आउट करना है। सबसे पहले आती है आयु की बात। तो ध्यान रखे रहिएगा, आयु की बात आएगी तो इसमें सबसे पहले यही है कि 0 से 2 वर्ष, यानी कि बच्चा जो 2 साल का होता है उसे ही कहा गया है शैशवावस्था। अब देखिए इन अवस्थाओं को याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपके घर में छोटे बच्चे होंगे, बस आप वहां चले जाइए या आप सोचिए कि वो क्या क्या करते हैं, वही यहाँ टॉपिक आपको पढ़ना है। आपने पढ़ लिया, आपका काम हो जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप आराम से निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए याद करेंगे तो मिक्स हो जाएगा, फिक्स है मिक्स हो जाएगा कि इसमें था कि इसमें था इसमें था। इसलिए केवल आप प्रैक्टिकल अनुभव समझिए कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो क्या वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, समझिए। बात करें शैशवावस्था की तो 0 से 2 वर्ष का बच्चा जो होता है पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर रहता है। पूरी तरह से माता पिता पे निर्भर रहता है। कैसे? अब 2 साल का बच्चा क्या करेगा? 2 साल का बच्चा थोड़ी मारपीट कर लेगा। तो 2 साल का बच्चा पूरी तरह से माता पिता निर्भर रहेगा। भोजन माता पिता से, जैसे मान लीजिए उसको कहीं टहलाना हुआ तो माता पिता पर निर्भर। अपने से वो कुछ नहीं कर पाएगा, पूरी तरह से माता पिता पर निर्भर रहता है। इसीलिए इस आयु को माता पिता निर्भर, या इस आयु को आप ये भी कह सकते हैं कि क्या यह आत्मनिर्भर की आयु नहीं है, वो दूसरे पर निर्भर रहता है। ठीक है, या दूसरे के अनुसार कार्य करता है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि मानव जीवन के या बाल विकास की वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा स्वयं कुछ नहीं करता? तो यही अवस्था है। ठीक है, कौन सी? शैशवावस्था। इसके बाद बात करें कि अब समस्या आती है, अच्छा ठीक है तो बच्चे को अगर किसी चीज की जरूरत पड़ती होगी, जैसे हमें जरूरत पड़ती है तो हम आप क्या करते हैं? किसी से बोलते हैं कि भैया हमको जरूरत है, या हम आप अगर सक्षम है तो खुद से कर लेते हैं। अब ये बच्चा तो पहली चीज यही होगी कि माता पिता निर्भर है। तो 2 वर्ष की आयु में बच्चा थोड़ा बहुत बोलता है या कुछ कुछ नहीं बोलते, जैसे मान लीजिए ठीक है बाद में बोलता है, शुरू में क्या करता है? जो बच्चा 1 साल का है जब बोलना नहीं जानता तो क्या करेगा? कैसे बताएगा उसको किस चीज की जरूरत है? तो इसी चीज को यानी कि अपनी मनोदशा को, ठीक है, अपनी मनोदशा को दर्शाने के लिए या बताने के लिए, समझाने के लिए वो कुछ क्रियाएं करता है। इन क्रियाओं को मैकडूगल ने, देखिए इनकी भी हम बाद में पढ़ेंगे, अभी आप समझ लीजिए बस। इन क्रियाओं को मैकडूगल ने नोटिस किया था और बताया था कि बच्चा जब छोटा होता है तो अपनी क्रियाओं को 14 प्रकार से दर्शित करता है। कितने प्रकार से? 14 प्रकार से। इसी को कहा गया है मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियां। इस अवस्था में बच्चा अपनी चीजों को या अपनी बातों को मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियों द्वारा दर्शाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब उसको भूख लगेगी तो वो रोना शुरू कर देगा, तो माता को पता लग जाएगा कि इसको भूख लगी है। ठीक है, बात करें अदर चीजों, जैसे उसको बाथरूम आएगा तो रोएगा नहीं, सीधा उड़ा देगा, चाहे जिसके गोद में रहे, जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दादा गोद में है, विधायक गोद में है, जाओ अपने आप को तुम पीएम रहो। अगर पीएम का नाती पोता है तो क्या वो देखेगा कि ये प्रधानमंत्री है? ना, उनके ही कपड़ा खराब कर देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस अवस्था में अपनी मूल दशाओं को, जैसे उसको भूख लग गई तो रोएगा वो, तो माता समझ जाएगी इसको दिक्कत है, इसको कुछ करना है। ठीक है, या मान लीजिए जैसे कि कोई उसका गाल खींच लिया, अब गाल खींच लिया, दर्द हो गया तो डांट तो पाएगा नहीं, उसको गाली तो दे नहीं पाएगा, तो रोने लगेगा। ठीक है, वो दर्शाएगा कि उसको यहाँ पे कुछ दिक्कत है। अगली बात, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा उसको लिया है तो रोता रहेगा, पहचानेगा नहीं, रोता रहेगा। जब उसकी मम्मी लेंगी तो खुश हो जाएगा, मतलब वो जान जाएगा, वो दर्शाएगा कि अब हम खुश हैं, तब उसके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी। तो इसी प्रकार की 14 मूल प्रवृत्तियां हैं जो कि शैशवावस्था में बच्चा दर्शाता है। आप भी नोटिस किए होंगे, 2 साल के बच्चे को आप लेके देख लीजिए, बड़े बच्चे को नहीं, 2 साल के बच्चे को लेके देख लीजिए। अगर आपके वहां में है, अगर उसकी मम्मी बुला ली तो आप उसको कितना भी प्यार करते हैं वो वहां चला जाएगा।
यही बच्चा जब बड़ा होगा तो आप उसको लालच देंगे तो हो सकता है ना जाए, लेकिन छोटे में वो जाएगा ही जाएगा, कुछ भी हो जाए। तो ये कौन सी बात हो गई? पहला, माता पिता निर्भर रहेगा। दूसरा, मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियों पे वो अपने चीजों को दर्शाएगा। ठीक है, अगली बात आती है, बच्चे में प्राथमिक सामाजिकता का विकास प्रारंभ हो जाता है। अब ये प्राथमिक सामाजिकता क्या है समझिएगा, यानी कि सोशलाइजेशन उसमें होने लगता है, प्राथमिक सामाजिकता। ठीक है, अरे यार, सामाजिकता का प्रारंभ। अब ये देखिए ये क्या होता है समझिएगा, केवल समझना ही है आपको। और ये सवाल पूछा हुआ है, डायरेक्ट पूछा है कि बच्चे में किस आयु में या किस अवस्था में प्राथमिक सामाजिकता का विकास होता है, तो आपको समझना पड़ेगा। अब आप खुद बताइए, देखिए समझिएगा। अब जब बच्चा माँ के पेट में था, बाहर आया, तो इस अवस्था में जब वो 2 साल का होता है, धीरे धीरे वो परिवार से पहले इंटरेक्ट करने लगता है। वो जैसे सबसे ज्यादा रहेगा माँ के पास, तो मम्मी से उसका लगाव बढ़ने लगेगा। फिर पापा को भी देखता रहेगा, भाई बहनों को देखता रहेगा। वही अगर कोई अन्य जैसे आपका अड़ोसी पड़ोसी आके लेगा तो देखेगा, पहचानेगा, तुम कौन है रे, तुमको तो हम कभी फोटो खींचे ही नहीं है। तो रोने लगेगा, ठीक है, ये कौन है, कहाँ से आ गया, ये हमारे कंप्यूटर में है ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि अपने परिवार से वो सीखने लगता है या अपने परिवार से घुलने मिलने लगता है। तो यही तो है, जैसे हम आप किसी से मिलते हैं, व्यवहार बनाते हैं, अगर उसके साथ आप कर्कश व्यवहार रखेंगे तो आपसे वो दूरी बनाने लगेगा, अच्छा व्यवहार रखेंगे, मधुर व्यवहार रखेंगे तो आपसे मेल मिलाप करने लगेगा। तो यही तो है सोशलिज्म। तो जब बच्चा 2 साल का रहता है, इसी अवस्था से वो धीरे धीरे जान पहचान करने लगता है। इसलिए इस अवस्था को कहा गया कि प्राथमिक सामाजिकता का विकास। बट इसमें बच्चे में नैतिकता नहीं होती। अब ये नैतिकता का मतलब क्या है ये समझिएगा। जैसे नैतिकता मतलब ये, जैसे कि अगर हम जैसे बहुत दिन बाद मान लीजिए आप किसी दोस्त से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं और भाई कैसे हो बोलते हैं, है ना, ये दूसरा शिष्टाचार हुआ। क्या बहुत दिन बाद आप मिलेंगे अपने पापा से तो क्या यही करेंगे, हाथ मिलाएंगे? नहीं, आप पैर छुएंगे, प्रणाम करेंगे, फिर बातें शुरू करेंगे। तो कहने का मतलब ये है, इस अवस्था में बच्चे में कोई नैतिकता नहीं होती। यहाँ तक कि वो मम्मी को भी थपड़िया देगा। कभी कभी मान लीजिए कुछ कहता है, मम्मी को ऐसे हाथ चला देगा पड़ाक से। कोई उसके पापा रहेंगे, उनको पड़ाक से चला देगा। और ज्यादा जबरदस्ती करेंगे, दांत काट लेगा, दांत खींच लेगा, ठीक है, या उसको साथ बदतमीजी करे, कुछ कर तो नहीं पाएगा, इसलिए वो उधर के एकदम खींच के एकदम जोर से, जितना उसको ताकत रहेगी वो काट लेगा, कहीं भी खरबोट लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं समझेगा आप उसके भैया हैं, उसके मम्मी हैं, पापा है ना, कुछ नहीं। हाँ, पहचानता रहेगा बट कोई भेदभाव नहीं करेगा मारने पीटने में। यानी कि उसके अंदर शिष्टाचार बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि छोटा बच्चा है तो नैतिकता उसके अंदर नहीं रहती। ठीक है, अब आप जाइए उस जोन में कि जो 2 साल का बच्चा होता है, बड़ा नहीं, केवल 2 साल तक, लगभग 2 साल का बच्चा क्या ऐसा करता है। देखिए सब बच्चों में बात नहीं है, कुछ बच्चे 2 साल में ही अच्छे हो जाते हैं, बट मैक्सिमम बच्चे, अगर हम ओवरऑल लें तो ओवरऑल रिजल्ट निकल के यही आता है कि 2 साल के जो बच्चे होते हैं उसमें नैतिकता की वैल्यू नहीं होती। ठीक है, क्लियर हुई ये चीजें? ठीक है, देखिए अब क्या करना है आपको इन बिंदुओं को। अब देखिए आप भूल भी सकते हैं कि यार क्या किसमें था, कैसे ध्यान रखें। तो बस आपको 2 साल का बच्चा बन जाना है, या आपके घर में हो तो उसको सोचना है क्या ये पॉइंट यहाँ फिट होते हैं, बिल्कुल होते हैं, तो आपको याद हो जाएंगे। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस अवस्था में बच्चे का मानसिक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, शारीरिक, मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, ये तीनों विकास बहुत तेजी से होते हैं, बहुत तीव्र गति से होते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछता भी है कई बार सवाल में कि तीव्र गति से विकास किस अवस्था में होता है, ये भी मैंने आपको बताया था, शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक, ये तीनों विकास बहुत तेजी से होते हैं। ठीक है, मतलब जितना अन्य अवस्था में होते हैं उससे कहीं ज्यादा इस अवस्था में होते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे के पास कुछ है ही नहीं। अरे आपका फोन है, आपके फोन में अगर आपका नया फोन है तो आप स्टोरेज भरते जाइए, भरता जाएगा। तो सेम यहाँ भी होता है, बच्चा छोटा है, उसका दिमाग में कुछ है नहीं, जैसे चीजों को सीखता है वो सीखता जाता है, सीखता जाता है। जैसे अगर छोटा बच्चा कभी आग से जल जाएगा, दोबारा कभी नहीं जाएगा, जान जाएगा, अरे पापा यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस अवस्था में ये 4-5 पॉइंट थे। अब समझिए ये 4-5 पॉइंट आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ डिस्कस किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करें अगली अवस्था की। तो अब अगली अवस्था को हम कहते हैं पूर्व बाल अवस्था। पूर्व बाल्य अवस्था,
वास्था लिख देते हैं, अवस्था है, ठीक है। अब देखिए पूर्व बाल अवस्था क्या है इसको समझते हैं। अब इसको माना गया है 2 से 6 वर्ष। कितना माना गया है? 2 से 6 वर्ष। देखिए मेरा डेटा नहीं है, एनसीईआरटी का है, ठीक है, आप चाहे तो गूगल कर लीजिएगा। पूर्व बाल अवस्था की बात करें, चलिए छोड़िए वास्ता लिख देते हैं, समझ जाइएगा। पूर्व बाल अवस्था की बात करें तो इसकी आयु मानी गई है 2 से 6 वर्ष। अब जरा आप 2 से 6 वर्ष जो बच्चे आपके यहाँ 3 साल के होंगे, 4 साल के होंगे, 5 साल के होंगे, उन पे जाइए और देखिए जो जो पॉइंट हम लिख रहे हैं क्या मैच कर रहा है। इस अवस्था का बच्चा बहुत जिज्ञासु होता है, क्यूरियोसिटी उसके अंदर ज्यादा होती है। जिज्ञासु मतलब ऐसे बैठा रहेगा, कहेगा मान लीजिए बैठा दादाजी ऐसे ऐसे कर रहे हैं अपना, ऐसे बाल और मान लीजिए दाढ़ी बना रहे हैं, कहेगा मम्मी दादाजी क्या कर रहे हैं? बेटा दाढ़ी बना रहे हैं। अच्छा ऐसे ऐसे क्यों बना रहे हैं? ऐसे ऐसे क्यों नहीं बना रहे हैं? हम भी बना सकते हैं, तुम काहे नहीं बना रही हो? तो अनेक प्रकार के अंडरस्टैंड क्वेश्चन पूछेगा वो। जैसे कभी कोई पूछ लेगा मम्मी ये क्या है? बेटा वो सूर्य है। ये चमक क्यों रहे हैं? अरे वो चमकते हैं। रात में क्यों नहीं चमकते? ऐसे। हम पानी क्यों पीते हैं मम्मी? दूध क्यों नहीं पीते? हम खाना खाते क्यों हैं? खाना पी नहीं सकते हम? अजीब अजीब ढंग का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें जिस क्वेश्चन का आपके पास ना तो आंसर रहेगा और ना तो उसको समझा पाएंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे अब मान लीजिए आपसे पूछ ही लिया, अब आप कहेंगे कि कभी कभी पूछ लेगा कि मम्मी हम यहाँ क्यों रहते हैं? बेटा हमारा घर है। पापा क्यों रहते हैं? उनका भी घर है। अच्छा अच्छा। भैया क्यों रहते हैं? कुछ भी वो पूछ सकता है। इस अवस्था में उसको जानने का बहुत शौक रहता है, बहुत शौक। टीवी कैसे चलती है? लाइट चलती है। अच्छा लाइट कट जाती है तो इन्वर्टर कैसे चलती है? अरे बेटा उसमें लाइट होता है। उसमें कहाँ से लाइट आ गया? कुछ अजीब अजीब ढंग का। अब जरा इमेजिन कीजिए कि क्या आपके साथ अभी कभी ऐसी घटना हुई है? जो छोटा बच्चा रहा होगा आपका या आपके आसपास का 2 से लेके 6 साल का, वो ऊट पटांग क्वेश्चन पूछता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जिसका कभी आपको हंसी भी आएगी, आपको गुस्सा भी आ सकती है। तो कुछ भी पूछ सकता है वो, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन उसका जो दिमाग में आएगा वो पूछता जाएगा। अच्छा ये, हाँ ठीक है, ये और ठीक है। अब इस अवस्था में बच्चे खिलौने ज्यादा पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? खिलौने। तो इसको खिलौनों की अवस्था कह सकते हैं या खिलौनों की आयु कहा गया है। इस टाइम पीरियड को खिलौने की आयु कहा गया है। अब आप जरा सोचिए, 2 साल का बच्चा खिलौना लेगा, वो झुंझुना वाला लेगा, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसको गाड़ी भी चाहिए, उसको एरोप्लेन भी चाहिए, उसको टोपी लगाने के लिए भी चाहिए, उसको बंदर भी चाहिए, उसको भालू भी चाहिए। सब उसको जो दिख गया मेला में, मम्मी ये ले लो, मम्मी वो ले लो, मम्मी ये ले लो, सब मांगेगा वो। तो इस अवस्था को खिलौनों की आयु भी कहा गया है, ठीक है। बाल्य अवस्था वाला जो है इसको खिलौनों की आयु भी कहा गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस लाइन मतलब इस टर्म का सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें बच्चा, इसमें या इस आयु को बच्चे का भाषा अर्जन की संवेदनशील आयु कहते हैं। अब देखिए आपको ये टर्म याद नहीं करने हैं, केवल रिलेट करना है, ठीक है। भाषा की संवेदनशील अवस्था कह सकते हैं आप, या भाषा की संवेदनशील आयु भी कह सकते हैं। अब देखिए इसका क्या मतलब है, हम आपको समझाते हैं। देखिए इस अवस्था में बच्चा धीरे धीरे बोलना सीखना कर देता है या प्रारंभ कर देता है। इसलिए इस अवस्था में आपको विशेष ध्यान रखना है कि बच्चे के आसपास का माहौल कैसा है। अगर आपके घर में पूजा पाठ हो रहा है और लोग अच्छे से फ्रेंडली बात कर रहे हैं, चिल्लम चिल्ली नहीं हो रही है, किसी प्रकार का बैड वर्ड इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो बच्चा वैसे ही सीखेगा, एकदम वैसे ही रहेगा। कैसे कभी कभी हमको लगता है ना यार बच्चा बड़ा अच्छा बोल रहा है यार, तो बोल नहीं रहा है, उसने वो चीज सीखा है। हम लोग कहते भी है ना कि क्या सिखाया तुम्हारे माता पिता, तो वही चीज है। जैसे आप मान लीजिए बच्चा 2-3 साल का है, हस्बैंड वाइफ रोज झगड़ा हो रहा है, तूने क्या किया है, तू ऐसे वैसे, ये वो तुम्हारा, तो वही वो सीखेगा। उसको भी जब गुस्सा आएगा तो वही बोलेगा, वो फिक्स है, वही बोलेगा कि तुमने क्या किया, ये वो, तुम कौन हो ये। और अगर वही अच्छे से बातें हुई है, हमेशा उसको प्यार मिला है, हमेशा उससे अच्छी अच्छी बातें हुई, तो वो चीज को अडॉप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे बाल विकास में है ना कि वातावरण का प्रभाव पड़ता है, तो यही है वातावरण। लेकिन इस स्टेज में बच्चा सबसे ज्यादा भाषा फोकस करता है, उसकी लैंग्वेज। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट करने के लिए इस आयु में विशेष ध्यान रखना है, इसीलिए इसको कहा गया है भाषा की संवेदनशील अवस्था। देखिए 2 साल में तो बोलना उतना अच्छे से आता नहीं उसको, तो क्या सीखेगा, लेकिन इसके बाद वो बोलना प्रारंभ कर देता है। तो 2 से 5-6 वर्ष तक ये समय आपका
भाषा अर्जन का है, ये ध्यान रखे रहिएगा। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, मैंने क्या लिखा था, मानसिक, शारीरिक और सामाजिकता, भाषा का जिक्र नहीं हुआ था, भाषा का जिक्र यहाँ है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। बोलना कब प्रारंभ करता है? जनरली बच्चे 1.5 साल 2 साल से बोलना शुरू करते हैं, तो वही सबको ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? इस चीज को ध्यान रखिएगा, गड़बड़ ना हो, नहीं तो फिर आपका मार्क्स कट सकता है। ठीक है, अगली बात। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, अब इस अवस्था में अगर आप देखें 3-4 पॉइंट हमने डिस्कस कर दिया, अब इसमें एक चीज और है, इसको थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। ये क्या है, देखिए हमने कहा खिलौनों के आयु, है ना। आपको पता है जब हम लोग छोटे बच्चों को देखते हैं, या आप भी हम भी रहे होंगे इस अवस्था में, तो हम लोग कहते हैं ना कि चलो एक खेल खेलते हैं, हम राजा हैं तुम लोग मंत्री हो, है ना। बच्चे छोटे छोटे कहते हैं ये देखो मेरा घर है, वो मिट्टी का अपना घर बनाएगा, खेलेगा। बच्चियां जो होती हैं वो एक गुड़िया को बनाएंगी, उसको सजाएंगी, बिगाड़ेंगी। ठीक है, ये छोटे बच्चे, इतने बच्चे, या उसको समझेगा कि ये मेरा ये है। मतलब कहने का अर्थ ये है, वो सपनों में, या कह सकते हैं कल्पना में रहता है। कल्पनाशील खेल, ठीक है, खेल यानी कि कल्पनाशील गेम्स कह लीजिए, या खेल पे वो ज्यादा डिपेंड रहता है। ठीक है, कल्पनाशील। अभी इस अवस्था में बच्चा क्रिकेट थोड़ी खेलने लगेगा या दौड़ने थोड़ी लगेगा, लेकिन छोटे मोटी जो चीजें रहेंगी उसको समझेगा और कल्पनाशील गेम्स बना के अपना खेलेगा। कुछ भी मान लेगा कि अच्छा ये है, ये राजा है, ये रानी है, हम खेलेंगे, ये पहाड़ है, ये ट्रेन है। उसको आप दे दीजिए डंडा, बेटा ट्रेन है, लो, दौड़ेगा लेकर के, मेरा ट्रेन है। ठीक है, तो कल्पनाशील गेम्स में वो खेलेगा, या कल्पनाशील खेलों को अपना मान के उसी में अपना लिप्त रहेगा, या उसी में अपना वो मग्न रहेगा। ठीक है, तो ये हो गई दूसरी आयु या अगली अवस्था। आइए आगे समझते हैं। अब आ गया हमारा मध्यम, या इसी को कहते हैं उत्तर। उत्तर मतलब अगली, आगे की, या लास्ट। मध्यम या उत्तर बाल्य अवस्था, देखिए किताब में दिया हुआ है, अब इसके अलावा नहीं है, आप ये ध्यान रख रखिएगा। ठीक है, इसको माना गया है 6 से लेके, अब देखिए यहां थोड़ा सा आता है, इसको माना गया है 6 से लेके 11 वर्ष तक। ठीक है, अब कहीं कहीं इसको माना गया है 7 से लेके 11 वर्ष, कहीं कहीं 6 से 12 वर्ष माना गया है। तो लेकिन जनरल आप देखेंगे तो इसको 6 से 11 वर्ष, एनसीईआरटी में खुद एनसीईआरटी माना गया है 7 से 11, लेकिन सवाल पूछ लिया था कि कितने हैं, तो 6 से 11। वैसे आपको ज्यादा नहीं फंसाता, जनरल 6 से 11 या 7 से 11 दो ही देगा, तो आप समझ लीजिएगा 11 लास्ट है। ठीक है, तो 6 से 11 वर्ष को माना गया है उत्तर बाल्य अवस्था की आयु। हम लोग बच्चों का नाम कब लिखाते हैं स्कूल में, जो नियमावली आई है कब लिखाते हैं, तो आप कहेंगे 6 साल। तो यहीं से पकड़िए, पहला पॉइंट यही है कि बच्चे की ये आरंभिक स्कूल की अवस्था है, या आप कह सकते हैं आरंभिक स्कूली अवस्था है। ठीक है, स्कूली अवस्था है। क्लियर, यानी कि यहां से बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है, या पढ़ना लिखना प्रारंभ करता है। ठीक है, कौन सी अवस्था है, स्कूल। अब देखिए स्कूल जाएगा तो उसके दोस्त यार मिलेंगे, हाँ बच्चे मिलेंगे ना, दोस्त यार सब साथी संगी साथी, तो वहां उनके साथ वो क्या करेगा, खेलेगा। तो इसको खेलों की अवस्था भी कहा गया है, या खेलों की आयु, खेलों की आयु। ध्यान रखे रहिएगा, इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, खिलौनों की आयु। जब हम इसके पहले पढ़ रहे थे तो ये पॉइंट खिलौनों का था, यहाँ क्या है, खेलों की आयु, गेम्स। ठीक है, गेम्स पीरियड कहा जाता है इसको, खेलों की आयु। अब बच्चा यहाँ खेलेगा कूदेगा, अब खेलने में क्या होगा, दौड़ा भागी करेगा, गिर जाएगा, पता लगी उसका जो नया नया कपड़ा है चहले में गिर गया, या रास्ते में आ रहा है, दो दोस्त ऐसे उसको, दोस्त को ऐसे पैर मार दिया, वो गिर गया, तो छप से चहला में गिर गया। और उसको कहना चलो तुम बताते हैं मम्मी के, लेकिन कपड़ा तो गंदा हो गया। तो इस आयु को गंदी आयु भी कहा गया है। अब गंदी मतलब इसका अर्थ अलग मत निकालिएगा, गंदी आयु मतलब कहने का यह है कि इस अवस्था में बच्चा गंदगी में ज्यादा रहता है। ठीक है, मतलब मैले के उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, या वो गंदा खुद हो जाता है खेलने के चक्कर में, किसी और चक्कर में, तो इसकी वो परवाह नहीं करता। अपने आप स्कूल में देखिए ना, जो 5-6 कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे, 1 के बच्चे, 2 के बच्चे, 3 के बच्चे, 4 के बच्चे होते हैं, वो अक्सर देखिए कपड़े उपड़े अपना गंदा कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखे रहिएगा। तो इसको क्या कहा गया है, इस अवस्था को गंदी आयु भी कहा गया है, इस चीज को ध्यान रखिए। और इस आयु में बच्चे में बहुत एनर्जी होती है। आप कभी बैठ जाइए, उनको कह दिए खेलो, वो दिनवा भर दौड़ेंगे, 1 से 5 वाले जो छोटे बच्चे होते हैं,
तो इसको स्फूर्ति की अवस्था भी कहा गया। स्फूर्ति मतलब बहुत एक्टिव रहेंगे, वो एकदम यहाँ से वहां दौड़ते रहेंगे, ठीक है। तो स्फूर्ति की अवस्था या स्फूर्ति की आयु भी कहा गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बात? देखिए सब हमने स्कूल से रिलेट कर दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग स्कूल के बारे में जानते होंगे, बच्चे उनके घर में होंगे, पढ़ाते होंगे या पढ़ते होंगे, इसको आप समझ सकते हैं। तो ये स्फूर्ति की अवस्था है। कौन? छोटे बच्चे 1 से 5 वाले, वो दिन भर कहेंगे, दिन भर दौड़ेंगे, आप थक जाएंगे, वो नहीं थकेंगे, खूब खेलेंगे जितना उनका मन करेगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? 3 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। आप देख लीजिए तीनों पॉइंट, पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, ठीक है। स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं या स्फूर्ति की आयु कहते हैं, खेलों की अवस्था कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगली चीज, इस आयु में बच्चे में संग्रहण मतलब होता है इकट्ठा, ठीक है, सामान कलेक्ट करने की प्रवृत्ति होती है, संग्रहण की प्रवृत्ति। जैसे छोटे छोटे जो लोग रहते हैं, जो छोटे बच्चे रहते हैं, वो चीजों को बड़ा इकट्ठा करते हैं। आप देखेंगे ना, कोई कोई बच्चा पूरा ढक्कन नहीं रखा रहेगा, इतना सारा ढक्कन। कोई कोई बच्चा माचिस की डिब्बी रखा रहता है। जैसे हम बचपन में थे, हमको क्रिकेटर बहुत पसंद थे, तो हमने जैसे ना, जितने उस समय थे, सचिन हो गए, सहवाग हो गए, गांगुली हो गए, चाहे धोनी हो गए, हम जैसे पेपर आता था तो पूरे पेपर में से उनकी फोटो से काट लेते थे, काट के ऐसे पूरा कटिंग बना के इकट्ठा इतना किए थे, इतना सारा, मतलब हमें लगता है 2-3 हजार होगा। बहुत, जैसे रोज जब पेपर में निकालो निकालो निकालो, एक दिन हमारे सर देख के उसको पूरा जला दिए थे, ठीक है। बड़ी गुस्सा उसमें आई थी कि मन करेगा कपार फोड़ डालें, उसमें होता है बच्चों ने। जब वो जला दिया तो मन कर रहा था अब जाएंगे आधा मार देंगे इनको हम, ठीक है, फिर पता नहीं क्या सोच के नहीं मारे। तो वो चीजें होती हैं, संग्रहण की प्रवृत्ति, यानी कि कलेक्शन की उनके अंदर हैबिट होती है, हर चीजों को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। कौन बच्चे? जो 11 साल के होते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया था? अभी मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो होते हैं वो जब स्कूल में जाते हैं दोस्त बनाते हैं। तो ये सवाल पूछा था, तो सवाल जब मैंने एग्जाम दिया तभी पूछा था ये। बच्चे इस आयु में टोली या कह दीजिए आप समूह बनाते हैं। क्या करते हैं? टोली या समूह बनाते हैं और उसमें वो लोग रहते हैं, ठीक है। समूह बनाते हैं, उसमें वो लोग रहते हैं। टोली या समूह बनाते हैं और बच्चे उसमें रहते हैं, ठीक है। अपने दोस्तों को बनाएंगे, उसमें रहेंगे, खेलेंगे कूदेंगे और उसी में वो मगन रहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? आइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, टोली समूह हो गया ना। अब देखिए एक दो चीजें और है इस, मतलब इस आयु में, इसको हम समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, टोली समूह या इंग्लिश में कहे तो गैंग, ठीक है। टोली की आयु, समूह की आयु या गैंग की आयु इसको कहा जाता है। क्लियर हुई बात? अगला पॉइंट ये है, इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवन का अनोखा काल। इस टाइम पीरियड को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। सवाल पूछे हुए हैं, ठीक है। देखिए उतना ही चीजों पे हमें डिस्कस करना है जिससे हमारा एग्जाम काम हो जाए। कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल कहा गया है, कह लीजिए, या कहा जाता है, ठीक है। जीवन का अनोखा काल कहा जाता है, इस टाइम पीरियड को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। एक और पॉइंट, इस टाइम पीरियड को तार्किक चिंतन की अवस्था कहा गया है या तार्किक चिंतन का काल कहा गया है। तार्किक चिंतन का काल, तार्किक चिंतन का काल कहा जाता है। अब देखिए जरा समझिएगा, हम एक लाइन आपको बता रहे हैं, समझिएगा, उसी में आपको अंतर समझ में आ जाएगा। जैसे सवाल आपसे पूछा हमने कि हम पानी क्यों पीते हैं, अब ये सवाल दोनों बच्चे पूछ सकते हैं। अभी हमने आपको बताया था ना, जिज्ञासु वाला भी पूछ सकता है कि मम्मी हम पानी क्यों पीते हैं, तो मम्मी कह दी कि बेटा प्यास बुझाने के लिए। अब बच्चा कहे अच्छा ओके ठीक है, समझ गया वो, ठीक है। ये वाला बच्चा बड़ा खुरपेचाह होता है, पानी क्यों पीते हैं? प्यास के लिए। अच्छा, लेकिन हम दूध भी तो पीते हैं, वो क्यों पीते हैं? ले आओ, अब वो फंसा दिया आपको। सही बात है भाई, पानी तो पी लिया आपने, क्या आपने कहा? प्यास बुझाने के लिए। अब आप हम दूध क्यों पीते हैं? अब आप बताएंगे कि दूध पीते हैं बेटा, दूध से ताकत मिलती है और ऊर्जा मिलती है। अच्छा, लेकिन मैडम जी दूध से हमारी प्यास भी बुझ जाती है। अब फंस गए। बात तो सही कर रहा है भाई, अगर देखा जाए लॉजिकली बात तो सही कर रहा है कि हमें अगर प्यास लगती है, ठीक है, वो बात की बात है कि दूध और पानी की प्यास में डिफरेंस होता है, वो तो हम बड़े होने जानते हैं ना। लेकिन अगर बचपन में बच्चा अगर बहुत प्यासा है और उसको पानी नहीं मिल रहा है, एट टाइम दूध देंगे, उससे भी उसका काम चल जाएगा,
क्योंकि दूध में पानी ज्यादा होता है। तो क्वेश्चन तो लॉजिकल है, सही पूछ रहा है कि भाई सही बात है, अगर हम पानी पीते हैं प्यास बुझती है तो दूध क्यों पीते हैं, और दूध से भी प्यास बुझती है तो पानी क्यों पीते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, पानी आसानी से मिल जाता है दूध क्यों नहीं मिलता। ठीक है, तो तमाम प्रकार क्वेश्चन पूछता है वो, इस चीज को ध्यान रखे रहिएगा। या आपसे पूछ लेगा, अच्छा भैंस का दूध पीते हैं हम, हाँ पीते हैं, गाय का दूध पीते हैं, पीते हैं, अच्छा ठीक है। अब लॉजिक उसको अपना देखिए, कुत्ते का दूध क्यों नहीं पीते, अब क्या बताएंगे आप बताइए, क्या बताएंगे इसको, दूध तो दूध है, कुत्ते दूध क्यों नहीं पीते। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, अब बच्चा चीजों को देखने लगता है, समझने लगता है, तो अब अपना वो दिमाग लगाने लगता है, अच्छा तो बताइए ये हुआ तो क्यों हुआ, यानी कि तर्क सहित वो क्वेश्चन को पूछने लगता है, या तर्क सहित वो अपनी बातों को रखने लगता है और उसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है। क्लियर हुई बात। अब तक हमने शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा अगला टर्म है और आखिरी टर्म है उसको हम समझते हैं। ठीक है, आयु कहां तक हो गई, 11 वर्ष तक। देखिए अगला जो टर्म है उसको समझते हैं, फिर हमारी ये अवस्था की टॉपिक क्लियर हो जाएगी। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें से कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो सवाल नहीं पूछा है। सीटेट में आप पेपर अगर उठा के देखेंगे तो अलग अलग साल में ये सारे के सारे क्वेश्चन कभी न कभी आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, अगली अवस्था को हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए अगला जो है हमारा वो क्या है, कौन था पहला, प्रसव, शैशवा, हाँ 5वां नंबर। देखिए ये है किशोरावस्था, इसको समझते हैं ये क्या है और क्यों है। देखिए अब बात करते हैं किशोरावस्था की। बात करें किशोरावस्था की तो उसको 11 से लेकर 18 वर्ष तक माना गया है। कितना माना गया है, 11 से लेकर 18 वर्ष तक। आइए अब बातों को समझते हैं। इस आयु में, ठीक है, इस आयु में बच्चा मित्रों की राय ज्यादा मानता है, मित्रों की सलाह सर्वोपरि। सर्वोपरि मतलब ये है कि इस आयु में बच्चा माता पिता की बात नहीं सुनेगा, लेकिन अपने मित्रों की बात सुनेगा। इस आयु में जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, जैसे कि हम बात अगर करें तो जब बच्चा 8वीं 7वीं 9वीं 10वीं में जाने लगता है या 11वीं 12वीं में जाने लगता है, तो बच्चा अब मम्मी पापा से नहीं पूछेगा, वो ज्यादा दोस्तों जैसे अगर मेरे पापा कह रहे हैं कि बेटा पढ़ो, ध्यान दो, दोस्त कर है क्या पढ़ रहा है यार, चलो यहाँ चलते हैं, आज गुलाटी में चलते हैं, वहाँ आम तोड़ते हैं, यहाँ गेम खेलते हैं, चलो उसका दीवार गिरा देते हैं, चलो उसकी पेड़ उखाड़ देते हैं, चलो उसको पीट के आते हैं, उसमें वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। यानी कि दोस्तों की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा वरन अपने माता पिता का। तो इस आयु में इसीलिए कहा जाता है कि किशोरावस्था में बच्चों को संभालना बहुत जरूरी है। अगर ये आयु डाक गए तो आराम से निकल जाएंगे, इसी आयु में गड़बड़ हो गए तो गड़बड़ हो गए। ठीक है, तो इस आयु में बच्चों को मित्रों की सलाह सर्वोपरि होती है, वो केवल अपने दोस्तों की बात सुनेंगे। आप कितना भी चिल्लाते रहिए, चाहे टीचर रहिए, चाहे आप माता पिता रहिए, अगर उनको लग गया कि उनके मित्र ही सही कह रहे हैं या उनके मित्र की बात माननी है तो मानेंगे ही मानेंगे, और मानेंगे ही मानेंगे, लग रहा नहीं है, मानेंगे ही मानेंगे। तो अपने मित्रों की बात ज्यादा मानते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, अभी मैंने आपको बताया था ना समूह बनाने की अवस्था कौन सी है, उत्तर वाली अवस्था, कौन 6 से 11 वाली। यहां पर क्या करते हैं, वो अपने समूह का या आप कह लीजिए गैंग का एक्टिव सदस्य बन जाते हैं। ठीक है, अपने समूह का या गैंग का सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। अब ये सक्रिय सदस्य क्या क्या मतलब है हम समझाते हैं। देखिए वहां मैंने क्या बताया था, वहां बताया था हम वो लोग समूह बनाते हैं केवल ना, जैसे अगर 5 तक के बच्चे हैं, अगर आप ये आप देख लीजिएगा, आप सभी टीचर हैं, 5 तक के बच्चे हैं, 4-5 दोस्त हैं, उसमें से आप किसी एक को धर दीजिए कि चलो बैठो, हालांकि का पढ़ता नहीं है, तो सब चुप हो जाएंगे। लेकिन यही 8 वाले बच्चों को देखिए, आप 4-5 बच्चे, एक को धर दीजिए, वो चारों पांचों एक्टिव हो जाएंगे, मैडम जी क्यों मार रही हैं, वो तब अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे, किसी न किसी प्रकार से वो नुकसान करना प्रारंभ कर देंगे, चाहे विद्यालय का कर दें चाहे किसी का कर दें, लेकिन वो दिखाएंगे, वो ये शो करेंगे कि हमारे ग्रुप में के लोगों को आपने कैसे मारा, यानी कि अपने ग्रुप के लिए वो लड़ने को तैयार रहेंगे। ये इसीलिए कहा गया है एक्टिव सदस्य। ठीक है, सक्रिय हो जाएंगे अपने समूह के लिए, अपने ग्रुप के लिए, वो लोग आपस में लड़ाई कर लेंगे, जैसे 4 दोस्त हैं, कोई इसको पीटा तो मारपीट हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए इस अवस्था को कहा गया है या इस आयु में
बच्चा अपने समूह का, अपने गैंग का एकदम एक्टिव सदस्य बन जाता है। ठीक है, एक्टिव सदस्य, इस चीज को ध्यान रखिएगा। क्लियर हुई बात? तो समूह का या कह लीजिए आप ग्रुप का एक्टिव सदस्य कब बनता है? ये आपका बनता है इस अवस्था में। ठीक है, अगली बात देखिए, इस आयु को संघर्ष की आयु, संघर्ष की आयु, तूफान की आयु, तनाव की आयु, उलझन की आयु, ये सब कहा गया है। ठीक है, तनाव, संघर्ष, उलझन। जैसे संघर्ष की आयु कहा था स्टेनले हॉल ने, स्टेनले हॉल। ठीक है, स्टेनले हॉल ने कहा था कि ये आयु या यह अवस्था संघर्ष की है, तूफान की है, तनाव की है, उलझन की है। मतलब इस अवस्था में बच्चा हमेशा टेंशन में रहता है। अगर उसको कुछ नहीं मिला ना, गुस्सा हो जाता है तुरंत, एट द टाइम टू टाइम हमको ही मिलना चाहिए, और हमेशा वो तनाव में रहता है, टेंशन में रहता है। ऐसे लगता है जैसे वो बहुत उलझा हुआ है, हर चीज को पाने का प्रयास करता है। जैसे इसी में सोचता है कि हम करोड़पति बन जाए। कैसे बनेंगे, इसलिए बनेंगे, किसी का मार डालें, किसी का पर्स चुरा लें, क्या कर लें, वो कर लें, यानी कि हर प्रकार की चीजों से वो उलझा रहता है। अब ये ट्रांजिशन फेस होती है, क्योंकि इसके बाद उसको मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी, और इधर से बचपना भी उसके अंदर है, तो दोनों प्रकार में फंसा रहता है, ये करें कि ये करें। तो हर चीज से वो अपने आप को कह दिए बधा हुआ महसूस करता है, या उसको कह लिए अपने आप को वो बाधित महसूस करता है, जिसके लिए उसके अंदर टेंशन आती है, तनाव होती है, वो गुस्सा वगैरह भी करता है, या वो उलझन में दिखता है। ठीक है, तो संघर्ष की, तूफान की, तनाव की, उलझन की, इन सब की अवस्था, या इसे किशोरावस्था को संघर्ष की अवस्था कहते हैं। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था। किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने कहा था, स्टेनले हॉल ने कहा था। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि इतने सारे पॉइंट्स आते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, इसीलिए इस अवस्था को जीवन का कठिन काल कहा गया है। देखिए, इस अवस्था में अगर बच्चा अच्छे से डेवलप कर गया तो अच्छा इंसान बन जाएगा, नहीं तो वो गलत रास्तों पे भी जा सकता है। तो इसलिए इसे जीवन का कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, की से किशोरावस्था, क से कठिन काल कहा जाता है। कहा किसने था? किलपैट्रिक ने। तो किलपैट्रिक ने कहा था कि जीवन का कठिन काल कौन सा होता है? आप बता सकते हैं, किशोरावस्था को जीवन का कठिन काल कहा था किलपैट्रिक ने। ठीक है, कोई दिक्कत? इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करता है। अब देखिए, अमूर्त चिंतन क्या है? देखिए, एक होता है मूर्त चिंतन, एक अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन मतलब ये होता है, वो वैज्ञानिक रूप से अब हर चीजों को समझने लगता है, सोचने लगता है। वो नई नई चीजें कैसे बनती हैं, जैसे मान लीजिए उसने देखा ये मार्कर, तो ये सोचेगा चल कैसे रहा है। पहले देखेगा मार्कर है, ढक्कन है, इसके अंदर निब लगी हुई है, अंदर स्याही भरा हुआ है, तब ये चल रहा है। तो हर चीज को यानी कि वो प्रयोगात्मक रूप से कह लीजिए या सृजनात्मक रूप से हर तरीके से चीजों को समझेगा और उसके विषय में सोचेगा। क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये मार्कर लाल पीला नीला साथ में चले? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मार्कर में स्याही न भरना पड़े? क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मार्कर को जैसे हम ले आए, जो 10 रुपए 20 रुपए का मिलता है 2 रुपए का मिले? यानी कि हर प्रकार से वो चिंतन इसके विषय में करेगा। किसी भी टर्म पे आप कह देंगे तो अपना दिमाग को लगाना शुरू कर देगा। तो यही है अमूर्त चिंतन। मूर्त मतलब होता है जैसे आप देख रहे हैं उतना ही सोच रहे हैं। अमूर्त मतलब उसके विषय में आप वहां तक सोच ले जा रहे हैं कि इसको हम क्या कर सकते हैं। जैसे अगर मूर्त चिंतन की बात करें, जैसे ताजमहल देखा आपने, या मान लीजिए मोटा मोटा बच्चे को आपने दिखाया कि बेटा देखो क्लासरूम है। अब बच्चा देखा क्लासरूम, अच्छा इसमें फोटो तो लगा है, ये फोटो ये है, ये यहाँ की फोटो, ये वो चिंतन कर रहा है, अच्छा ये फोटो यहाँ मिलता है, यहाँ मिलता है। अब आइए अमूर्त चिंतन पे। अमूर्त चिंतन मतलब ये, अब वो सोचेगा कि कमरा इतना ही बड़ा क्यों है, इससे बड़ा हो सकता था क्या, हम यहाँ पे एक अलमारी रख सकते हैं। अनेक प्रकार की इमेजिनेशन करने लगेगा कि इसको हम कितना अच्छा बना सकते हैं। तो ये है अमूर्त चिंतन। ठीक है, एक और चीज है इसमें, इस आयु में विषम लिंगी आकर्षण होता है। ये बहुत खतरनाक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, विषम लिंगी आकर्षण मतलब ये है कि मेल का आकर्षण फीमेल के साथ या फीमेल का आकर्षण मेल के साथ होता है। कहने का मतलब ये है कि बॉयज का आकर्षण गर्ल्स के साथ और गर्ल्स का आकर्षण बॉय के साथ होता है। ये भी इस आयु की या इस अवस्था की विशेष कह सकते हैं स्तर है या विशेष टर्म है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये हुआ हमारा बाल विकास की अवस्थाएं। जितने पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, सब के सब पॉइंट कभी ना कभी आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए एक भी पॉइंट को मिस मत कीजिएगा। अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा।
तभी आगे बढ़िएगा। एक टर्म और है इसमें बच्चा हीरो, या कह सकते हैं वीर पूजा। जैसे वीर पूजा मतलब वो किसी न किसी को अपना हीरो मान लेता है, जैसे कोई महाराणा प्रताप को कोई आइडियल बना लेगा, धोनी को, कोई विराट कोहली को, कोई सचिन को, कोई अपना आइडियल बना लेगा, किसी हीरो को बना लिया, मान लीजिए सनी देओल को, किसी को बना के अपना वो उनकी तरह बनने का प्रयास करता है या उनकी तरह रहने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास जो कि हमारी कंप्लीट होती है। बाल विकास की अवस्थाओं को हमने देखा, बहुत इंपॉर्टेंट ये कह सकते हैं आप वीडियो था या चैप्टर है, इसको आप अच्छे समझिएगा, पढ़िएगा और क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा। बाकी कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।